स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है ओशो की कहानी चमत्कार। मैंने सुना है एक पुरानी कहानी है, कृष्ण के दिनों की कहानी। जैन शास्त्रों में है। कृष्ण के एक चचेरे भाई नेमिनाथ जैनों के तीर्थंकर हुए। नेमिनाथ का आगमन हुआ। यमुना पूर पर है और समय पूर आ गया है। नेमिनाथ नदी के उस तरफ ठहरे हैं और कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जाओ भोजन ले जाओ, नेमिनाथ को भोजन कराओ। वे तो इस पार न आएंगे। नदी पूर पर है और जैन मुनि पानी में नहीं चलता। नदी की बात तो छोड़ो, वो वर्षा में भी नहीं चलता, क्योंकि रास्ते पर कहीं गड्ढे में पानी पड़ा हो, कुछ हो, गीली जमीन पर नहीं चलता। गड्ढों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि गीली जमीन में कीड़े पैदा हो जाते हैं, छोटे सूक्ष्म, वे दबकर मर न जाएं। वो घास पर भी नहीं चलता, क्योंकि घास पात में कहीं कोई छोटे छोटे कीट दबे हों, मर जाएं, छिपे हों, दब जाएं। तो पानी में नहीं चलता, तो वे तो आएंगे नहीं, तुम चली जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, हम कैसे जाएं? नदी तो पूर पर है। नाव वाले भी नाव खोलने को राजी नहीं, पूर भयंकर है। कृष्ण ने कहा, ये कोई अड़चन की बात नहीं है। तुम जाकर यमुना से कहना कि हे यमुना, अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों तो रास्ता दे दो। और मैं जानता हूं कि यमुना रास्ता दे देगी। मैं नेमिनाथ को भी जानता हूं और यमुना को भी जानता हूं। तुम जाओ तो। भरोसा तो नहीं आया, लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो करके देख लें। और जिज्ञासा भी जगी कि कौन जाने ऐसा हो जाए तो ये चमत्कार होगा। संकोच में, संदेह में, जिज्ञासा में बहुत सारे थालों में भोजन सजाकर रुक्मणी और उनकी सखियां यमुना के तट पर पहुंची। बड़ा पागलपन लग रहा था यमुना से ये कहने में, लेकिन कहा झिझकते झिझकते कि हे यमुना, अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों तो रास्ता दे दो। आंखें फटी की फटी रह गई। यमुना ने रास्ता दे दिया। 2 हिस्सों में टूट गई, बीच में मार्ग बन गया। रुक्मणी भोजन के थाल लेकर सखियों को लेकर उस पार उतर गई। नग्न नेमिनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी देह को देखकर ऐसा तो नहीं लगता था कि इन्होंने कभी भोजन न लिया हो। बड़ी स्वस्थ देह है। तुमने देखा, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखी, महावीर की, पार्श्वनाथ की, नेमिनाथ की, बड़ी स्वस्थ देह है। कहते हैं महावीर जैसी सुंदर देह पृथ्वी पर शायद दोबारा नहीं हुई। देखकर लगता तो नहीं कि भोजन न लिया हो, उपवासे रहे हों सदा। मगर इस तरह के लोगों के पास चमत्कार होते हैं। यमुना ने अभी अभी रास्ता दिया है, तो कौन जाने। और यमुना क्यों रास्ता देती? असंभव संभव हुआ। बहुत थाल सजा कर लाई थी। नेमिनाथ सब फटकार गए। जो भोजन 100 आदमियों के लिए काफी होता, वे अकेले ही पा गए। जब वे भोजन कर चुके, तब रुक्मणी घबराई कि अब क्या कहेंगे। हमने कृष्ण से ये तो पूछा ही नहीं कि लौटते वक्त क्या होगा, क्योंकि अब तो हम ये नहीं कह सकते। किस मुंह से कहें? और अब तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ये आदमी थोड़ा बहुत नहीं, 100 आदमियों का भोजन पा गया है। और ऐसा लगता है कि और लाए होते तो वो और पा गया होता। और आंखें बंद करके नेमिनाथ फिर अपने ध्यान में बैठ गए। चिंतित व्याकुल यमुना के तट पर खड़ी हैं कि अब यमुना से किस मुंह से कहें। अब पुराना सूत्र काम तो आएगा नहीं। नेमिनाथ ने पूछा,
कि क्या दुविधा है, क्यों अटके हो। उन्होंने कहा कि मामला ये है, हम ये सूत्र कहे थे, अब ये सूत्र तो काम नहीं आ सकता। नेमिनाथ खिलखिलाकर हंसे और उन्होंने कहा, ये सूत्र सदा काम आएगा। तुम फिर से यही कहो कि यदि नेमिनाथ जीवन भर के उपवासी हों तो यमुना मार्ग दे दे। पहले तो कहा था तो संदेह से कहा था, अब तो कहा तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पागलपन है, मगर कोई और उपाय भी तो नहीं था। रुक्मणी ने कहा, हे यमुना, राह दे दे। अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासी हों। और राह दे दी यमुना ने। कृष्ण से जाकर पूछा कि ये राज हमारी समझ से बाहर है। हमें इतनी उत्सुकता यमुना में थी, अब उससे भी ज्यादा उत्सुकता इसमें है कि नेमिनाथ कैसे उपवासे। हमारे सामने थालों पर थाल साफ कर गए, अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकता कि वे उपवासे हैं। यमुना का मार्ग दे देना तो छोटा चमत्कार हो गया। अब कृष्ण ने कहा, वे उपवासी हैं क्योंकि साक्षी हैं। नेमिनाथ ने भोजन नहीं लिया। नेमिनाथ तो देखते रहे, जैसे तुम देखती रही कि नेमिनाथ भोजन ले रहे हैं। ऐसे ही पीछे खड़े नेमिनाथ देखते रहे, भीतर खड़े नेमिनाथ की देह भोजन ले रही है। तुम भी देख रही थी, नेमिनाथ भी देख रहे थे। भोजन का कृत्य तो शरीर में घट रहा था। इसे याद रखना, नहीं तो ये सूत्र खतरे में ले जाएगा। नहीं तो कुछ ना समझ इस तरह की कोशिश शुरू कर देते हैं कि भोजन न लो, पानी न लो, रात सो मत। तुम सो भी, भोजन भी करो, पानी भी पियो, संसार में जियो भी, मगर साक्षी रहो। बस यही थी बोध कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।